एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोग के साथ मोमो की रेसिपी लेके आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग को अब मैदा ले लेना है। सो अब हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके आराम से गूंदेंगे। धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद लेना है। चुके हैं। हमने इसको अच्छे से गूंद लिया है। सो हम लोग बस 5 मिनट तक इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तो इसको मैं ढक के रख रही हूँ। तो इसको अब हम लोग साइड में रख देंगे। सो हम लोग को अब मोमो के कीमा के लिए गाजर चाहिए, प्याज चाहिए और बंदा गोभी। अब हम इन तीनों चीज को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। सो सबसे पहले इसको मैं पहले इस तरह से कट कर लूंगी। इसको इस तरह साइड रख देती हूँ। मुझे ये चाहिए, एक कंटेनर ले लेंगे और मुझे कीमा बनाने के लिए चाहिए ये। सो हम एक कीमा बनाने के लिए कटर ले लेंगे। इसको इस तरह से डालेंगे। उसके बाद इसमें हम प्याज इस तरह से कट करके डाल देते हैं। सो हमारे आप लोग देख सकते हो हमारा अच्छे से ग्रेट हो चुका है। सो इसको अब एक बोल में डाल लेते हो। इस तरह से आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी तरह से कटिंग हुआ है। इसी तरह से और हम लोग करेंगे। प्याज हो चुका है और हम लोग बंदा गोभी को भी इसी तरह से ग्रेट करेंगे। तो पहले हम लोग इसको अच्छे से काट लेते हैं। बंदा गोभी को भी हम अब इस तरह से अच्छे से कटिंग कर चुकी हूँ। इसको इस तरह से डालूंगी। इसको भी अब अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। जो हम लोग ने उस समय प्याज को डाले थे कंटेनर में, उसी में हम लोग मिक्स कर देंगे डायरेक्ट। इसी तरह से पूरे बंदा गोभी को हम लोग कटिंग कर देंगे।
सो फाइनली मैंने गाजर को भी ग्रेट कर चुकी हूँ। फिर इसको ग्रेट करने के बाद तीनों को एक साथ मिक्स करना है अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसके अंदर डालना है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो के बाद आपको डालना होगा इसमें स्वाद अनुसार नमक। सो हमें कीमा में डालने के लिए ऑयल चाहिए। सो पहले हम लोग गैस जला लेंगे। उसके बाद हमें रखना है एक पैन में हम लोग डाल देंगे रिफाइन ऑयल। तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे गर्म होने के लिए। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और मैं गैस बंद कर दूंगी। फिर हम लोग हमारे कीमा में एक गर्म ऑयल को इस तरह से, जैसे आप लोग दाल पे तड़का मारते हो ना, उसी तरह से अच्छे से इस तरह गर्म ऑयल डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमारा कीमा है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम लोग मोमो बनाना स्टार्ट करेंगे। सो हम लोग अब इसको साइड पे रख देते हैं और अभी आप चाहिए स्टीमर, जिसका हम मोमो बनाएंगे। इस तरह का एक बर्तन ले लेंगे, हम लोग इसको स्टीमर बोलेंगे। इसके ऊपर रखती हूँ। फिर अब मुझे इसमें क्या करना है, मोमो चिपके ना, इसलिए मैं अपने हाथों से इस तरह से रिफाइन ऑयल को ही डाल रही हूँ। अच्छे से इसको इस तरह से लगा लेंगे। तो इसको लगाने के बाद मैं एक जगह रख देती हूँ। अब हमारा जो डो था उसको इस तरह से देखेंगे, ये अच्छे से डो बन चुका है। सो अब इसको हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। इस तरह से इसको हम अच्छे से इस तरह से छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। अब इस बोल को बना के हम थोड़ा सा सूखा मैदा निकालेंगे। तो इसको हम इस तरह से करके, ये जब हम लोग बेलेंगे तब ना चिपके, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा लगा लेंगे इस तरह से। हमारा जो ये लोई था उसको हम लोग ने अच्छे से बना चुके हैं। अब हमें इसको बेलना है। इसको इस तरह से साइड में रखूंगी। मैं यहाँ पे बेल चुकी हूँ। सो हम लोग का मोमो बनाने की तरफ जाते हैं। अब हम लोग मोमो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग को ये बेल चुकी हूँ मैंने, इस तरह से रोटी ले लेंगे। इसके ऊपर डालेंगे हम लोग कीमा। सो इसको आप अच्छे से कीमा डालेंगे। फिर इस तरह से इसको डिजाइन डालेंगे थोड़ा सा। अब हम लोग एक रोटी ले लेंगे इस तरह से, और इसमें हम लोग कीमा डालेंगे। और कीमा डालने के बाद इसको इस तरह से मैं मोमो का शेप दूंगी इस तरह से। हम लोग अब इसमें इस तरह से रख देंगे।
मेरा मोमो जो है पकने के लिए रेडी है और मैंने यहाँ पे गैस पे पानी गर्म कर चुकी हूँ। अब इसको इस तरह से स्टीम करने के लिए ये मैंने रेडी कर चुकी हूँ। अब हम लोग इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। सो आफ्टर 15 मिनट्स हम लोग देखेंगे। जब तक हमारा मोमो बन रहा है हम लोग पहले उसके लिए चटनी बना लेते हैं। तो हमें मिर्च रखना है, मिर्च के बाद उसमें स्वाद अनुसार नमक, सो मेरी चटनी अच्छी तरह से पीस चुकी है। अब चटनी पीसने के बाद हम लोग इसको एक कंटेनर में डाल देंगे। अब हम इस चटनी को, मेरे पास थोड़ा सा कर्ड है तो मैं उस कढ़ी में मिक्स करूँगी। थोड़ा सा दही में हम इस तरह से इसको डाल लेंगे पहले। इस तरह से दही में मिक्स कर देंगे। अब इस चटनी को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मोमो के साथ इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखने में भी इतना अच्छा लगता है और खाने में मोमो के साथ बहुत टेस्ट लगेगा। सो हमारी चटनी जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम मोमो चेक करते हैं हमारा मोमो रेडी हुआ है कि नहीं है। अब हम लोग मोमो चेक करते हैं। देख सकते हैं मोमो बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। सो अब हम लोग इसको सर्व कर लेंगे। सो मैंने सर्व कर दिया है। सो आप देख सकते हैं मोमो रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। ये बहुत जूसी बना है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा इसका जूस जो है पूरा निकल रहा है। अंदर से भी बहुत अच्छा पका है और चटनी के साथ तो बहुत ही टेस्टी है। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। सो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय।